बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। आज हम क्लास 8 की उर्दू की बुक का 3rd चैप्टर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का लेक्चर नंबर 1 और 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप देखें हार्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, मुदर्रसल अल्फाज़ व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इसी को आप बुक के पेज नंबर 14 पर देखें, मुदर्रसल अल्फाज़ व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो अल्फाज़ मुहावरात क्या होते हैं बेटा? रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है या जो अल्फाज हैं उसमें हम मुहावरात को इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा जो है वो हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, इसको मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि नींद हराम होना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे नींद हराम हो गई है या सोना हराम हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी परेशानी, मुश्किल या आफत की वजह से हमारी नींदें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, हमारी नींद हराम हो चुकी है। इसी तरह से आपने इन सब मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है और अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 14 पर ही है खतूत नवीसी, और ये डायरी में देखें खतूत नवीसी पेज नंबर 14 पर ख़त लिखने के असूल और मदारिज याद करें। अब ये देखें, ये पेज नंबर 14 पर खतूत नवीसी है। इसमें ख़त के कवायद आपको बताए गए हैं कि ख़त जो है वो एक सस्ता तरीन ज़रिया था अपनी बात किसी तक पहुंचाने का। इससे हम जो है वो डाक ऑफिस के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दूसरे ममालिक, दूसरे शहरों तक अपने रिश्तेदारों, अज़ीज़ों अक़ारिब को भेजे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये कि इसे एक लिफाफे में बंद करके भी भेजा जा सकता है और खुला भी भेजा जा सकता है। ख़त को निस्फ मुलाकात कहते हैं, यानी कि किसी से आधी मुलाकात करना। जब हम ख़त लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं जैसे जिसको हम ख़त लिख रहे हैं वो हमारे सामने बैठा है और हम उससे बातें कर रहे हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब अलैह कहते हैं। अब ये देखें, अब हम देखते हैं एक मिसाली ख़त लिखने के बुनियादी असूल क्या होने चाहिए। ख़त को निजी हो या कारोबारी, इसकी ज़ुबान सादा, जुमले बारब्त और आम फहम होने चाहिए, यानी कि आम ज़ुबान में जो है वो हम ख़त की तहरीर करेंगे, सादा से अल्फाज जो हैं वो उसमें इस्तेमाल करेंगे और एक जुमले का दूसरे जुमले से जो है वो रब्त कायम रखेंगे। लंबी चौड़ी तहनीद और गैर ज़रूरी बातें लिखने से गुरेज करें, यानी कि टू द पॉइंट, सिर्फ जो हम बात करना ज़रूरी है उस बात को हम ख़त में तहरीर करें। गुफ्तगू इस अंदाज में की जाए जैसे मुखातिब आपके सामने हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप ख़त लिखें तो आप इस तरह से लिखें कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। तहज़ीब व इखलाक और रिश्तों के तक़द्दुस का ख्याल रखें। इसी तरह से आपने, अगर वो बड़े हैं तो आप जनाब करके, छोटे हैं तो प्यार और शफ़क़त से उनसे बात करनी है। अगर वो आपके कोई ऑफिसर हैं तो सर जनाब करके उनसे बात करें। ख़त लिखने के मदारिज हैं। सबसे पहले आप उसमें मकाम रवानगी, जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं, और तारीख़ लिखेंगे। फिर अदाब व तस्लीम, उनको सलाम लिखेंगे। फिर अलक़ाबात, उनको जो है पुकारेंगे, आप किस तरह से पुकारते हैं, प्यारे भाईजान, प्यारे अब्बूजान, मोहतरम हेड मास्टर साहब, या जो भी मज़मून ख़त, यानी कि उस ख़त में आप बात कौन सी बयान करना चाह रहे हैं। दुआया कलमात, फिर एंड पे आप उनको दुआ देंगे कि आप सलामत रहें, उनको कामयाबी की दुआ देंगे। इख्तितामिया और मकतूब निगार का नाम, फिर आप वस्सलाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे और मकतूब अलैह का पता, और सबसे लास्ट पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये आपको नमूने के तौर पर एक ख़त आपकी बुक में दिया गया है, इसको आपने देखना है और आपने इस टॉपिक पर दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें से इस्लामी तारीख़ और मुस्लिम फ़ातिहीन के मुतल्लिक़ पढ़ने का मशवरा दें। ये लेटर जो है, ये ख़त आपने अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करना है इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, थैंक यू।